नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पर। अपने आज जो है नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं आपका हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का। टॉपिक का नाम है आपका राजपूत पीरियड। और हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज जो स्पेशली हमने स्टार्ट की थी एसएससी के पीवाईक्यू बेस्ड, और लास्ट लेक्चर भी हमने आपके साथ जो कंटिन्यू पूरी सीरीज आपके साथ चलती हुई आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जल्द ही जो है रुचिका मैम भी आपके साथ जो है पॉलिटी सब्जेक्ट को जो है आपके साथ लेकर आएंगे। आपका एसएससी पीवाईक्यू सीरीज के बेस्ड पर ही वो सीरीज जो है पूरी चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो है आपका राजपूत काल है, राजपूत पीरियड है। उस पर जो है क्वेश्चन, राजपूत जो है राजा है, कौन से वंश से बिलोंग करते थे, क्या उन्होंने स्थापनाएं की थी, किस जो है आपके शासकों को हराया, कि फौरन जो है आपके जैसे तराइन का युद्ध है वैसे वो किसके बीच में लड़ा गया, कब हुआ था, किसने जीता था, सेकंड तराइन की वॉर किसने जीती थी, और कौन उनके जो है प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। जैसे पृथ्वीराज रासो है तो उसकी रचना किसने की थी। और ऐसे ही जो आपके मल्टीपल डायमेंशन क्वेश्चंस हैं और जो रिपीट हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो है आगे आने वाले सालों में जो है क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, उनको जो है इस क्लास के अंदर आप देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पहला, स्टार्ट करते हैं। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेसिटी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासन काल में बनाए गए थे। तो कौन से मंदिर? खजुराहो मंदिर। तो किस वंश के शासनकाल? चंदेल वंश के शासनकाल के दौरान, जो चंदेल वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। द खजुराहो टेम्पल्स फेमस फॉर देयर स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चर ब्रिलियंस were built by the चंदेल रूलर between 950 and 1050 एडी के दौरान जो है इसको बनाया गया चंदेल रूलर्स के द्वारा। These temples are लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एक आपकी आगे इन फ्यूचर स्टेट पूछ ले कौन सी स्टेट में स्थित है, तो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर स्थित है। एंड इंक्लूड बोथ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। और इसके अंदर किस किस धर्म से संबंधित जो आपके टेम्पल्स है वो पूछ लिया जाए तो आपसे किस किस से आपके जैन और आपका हिंदू दोनों धर्म से रिलेटेड टेम्पल इसके अंदर है। शोकेसिंग रिलीजियस टॉलरेंस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस जो आपके इसके अंदर हमें दिखाई देती है। तो मेन मेन अपना खजुराहो आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। किस वंश के द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा। कब? 950 टू 1050 एडी के दौरान जो इसको बनाया गया। और क्यों आपका फेमस है और किस धर्म से आपका? हिंदू और जैन टेम्पल्स से आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। आइडेंटिफाई द डायनेसिटी ऑफ द किंग वो डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। तो सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में हराने वाले राजा किस वंश से संबंधित थे? तो कौन से आपका? चमान भी कहा जाता है और इसको चौहान वंश भी कहा जाता है, और जिसको पृथ्वीराज चौहान या आपका पृथ्वीराज तृतीय नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने हराया था 1191 में पहले तराइन के युद्ध में किसको? मोहम्मद गोरी को। लेटर सेकंड जो आपका 1192 में युद्ध हुआ था उसमें जो है मोहम्मद गोरी ने तराइन में इनको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इन फास्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 पृथ्वीराज। तो एक तो इंपॉर्टेंट अपना तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान जिसको आपका पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है और मोहम्मद गोरी के बीच में सन 1191। और जीता कौन था आपका उसको पहले युद्ध को? वो जीते थे पृथ्वीराज चौहान है। हाउएवर इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 गोरी रिटर्न एंड डिफीटेड पृथ्वीराज। 1192 में सेकंड तराइन के युद्ध के लिए गोरी वापस आए, मोहम्मद गोरी इंडिया, और किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध के अंदर हरा दिया। नेक्स्ट अपना, इन 11th सेंचुरी अंडर द पार्टिंग ऑफ द विच डायनेसिटी वाज भोजशाला स्ट्रक्चर बिल्ट इन मध्य प्रदेश। तो 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में भोजशाला संरचना किस वंश के संरक्षण में जो आपका बनाई गई? तो चंदेल, परमार, नंद या गुज्जर प्रतिहार। तो भोजशाला किंग भोज के द्वारा बनाई गई थी। ये कोई खाने की जो आपका सेंटर नहीं है कि भोजशाला नाम है, किंग राजा भोज है, आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको भोजशाला का नाम दिया गया। किंग भोज जिन्होंने कब से कब 1010 से 1055 तक तो आपका राज्य किया, परमार डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। रिनाउंड पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड लर्निंग, स्टैब्लिश ए ग्रेट सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग। सेंटर किसका था ये भोजशाला? संस्कृत लर्निंग का सेंटर था। कहाँ? धर मध्य प्रदेश के अंदर। दिस सेंटर बिकम द फेमस ऑफ भोजशाला वर स्कॉलर्स वेयर स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया कैम एंड स्टडी। किस किस अध्ययन करते थे? संस्कृत का। भोजशाला की लोकेशन क्या है? धर मध्य प्रदेश के अंदर। स्थापना किसके द्वारा की गई? किंग भोज जो है, राजा भोज है, उसके द्वारा इसकी स्थापना। और किस वंश से बिलोंग करते थे? अपना जो क्वेश्चन है तो परमार वंश से बिलोंग करते थे राजा भोज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना, जैमल एंड पत्ता वर द वॉरियर्स हु वर गिवन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ। जैमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें
किस किले की जो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी? तो चित्तौड़ फोर्ट की जिम्मेदारी किसको दी गई थी संरक्षण के लिए? अकबर के आक्रमण के दौरान जैमल और पत्ता को चित्तौड़ के फोर्ट की जो आपकी संरक्षण की आपकी जिम्मेदारी दी गई थी। इन 1567 during the siege of Chittorgarh, who brave Rajput warriors Jaimal Rathod and Patta Sisodia were entered with the defense of the Chittor fort against the army of Mughal Emperor Akbar. Their heroic resistance in legendary of Rajput history. राजपूत हिस्ट्री के अंदर जो आपका उनकी जो आपका पराक्रम था वो आपका हिस्ट्री में जो है हमेशा याद रखा जाएगा। जैमल और पत्ता जिन्होंने किस जो आपकी चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए किसके साथ 1567 के अंदर जो आपका अकबर का आक्रमण हुआ था उसके संरक्षण का कार्य किया था, उसमें जो आपका किसने? जैमल और पत्ता ने। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फास्ट बिकम ए कैपिटल? न्यूज में से किस शासक के शासनकाल में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी? तो अपनी जो आपकी जो है राजधानी आज के टाइम है, तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली आज की राजधानी है, लेकिन सबसे पहले किस राजवंश की राजधानी बना था? क्या? दिल्ली। तो तोमर राजपूतों की राजधानी बना था दिल्ली। और बाद में जो आपका लेटर है अजमेर के चौहान जो आपके चौहान वंश ने इस पे जो आपका अधिकार, तो फास्ट कैपिटल की पूछा गया तो कौन है? तोमर राजपूत से जो है उन्होंने जो है दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली बिकम ए कैपिटल ऑफ सिटी फर्स्ट टाइम अंडर द रूल ऑफ द तोमर राजपूत इन द 8th सेंचुरी। दे फाउंडेड रूल्ड ओवर द लाल कोट। लाल कोट का जो आपका इन्होंने उसको फाउंड किया एंड द फर्स्ट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ दिल्ली, और पहला जो है किला निर्माण किया। लेटर इट वाज एक्सपेंडेड बाय द चौहान ऑफ अजमेर, स्पेशली पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसको एक्सपेंड किया गया लाल कोट को। और पहला जो है आपका दिल्ली का किलाबंद सिटी का निर्माण करवाने वाले कौन थे? आपके जो है तोमर राजपूत है, उन्होंने पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया और वहां किले का निर्माण करवाया लाल कोट का खोज कर कर। When defeat was certain, then man had to perform a ritual called Shaka. Shaka जो है आपका which was their final battle from which they could not return. जब पराजय निश्चित होती है तब किस पुरुषों के द्वारा जो आपका शाका नामक एक अनुष्ठान करना पड़ता है, जो उनका अंतिम युद्ध होता है जिसमें वे वापस नहीं लौटते। तो शाका किसके मेनली किसके द्वारा जो आपका परफॉर्म किया जाता है? वो क्या परफॉर्म किया जाता था? राजपूत किंग्स के द्वारा। ऐसे युद्ध जिसमें जो आपकी सेना राजपूतों की छोटी बचता थी, आपका हार उनकी निश्चित होती थी, तो उससे पहले जो आपका अंदर जो आपकी महिलाएं जो है जोहर करती थी और बाद में जो है शाका परफॉर्म जो है किया जाता था, वो अपने केसरिया वस्त्र का धारण करके युद्ध में उतर जाते थे किले से बाहर आकर, जिससे वापिस लौटना संभव नहीं होता था और उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती थी कि वो अब मरेंगे ही। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो जीत गए हैं उसके बाद भी, लेकिन जो आपका राजपूत किंग इसको परफॉर्म करते थे, शाका को परफॉर्म करते थे और अपनी अंतिम सांस तक जो आपका युद्ध लड़ने का कार्य करते थे। शाका was a heroic Rajput ritual of fighting to death when defeat in the battle was inevitable. It was usually performed after the women committed जोहर to avoid capture। जो आपका पकड़े जाने से बचने के लिए पहले वुमेन्स जो आपका जोहर करती थी किले के अंदर, और बाद में जो है राजपूत शासक जो युद्ध के अंदर अंतिम सांस के लिए उतर जाते थे। द राजपूत मैन वोर सेफ्रॉन रोब्स जो है ओपन द फोर्ट गेट्स एंड चार्ज इनटू बैटल नेवर टू रिटर्न। जो है केसरिया वस्त्र का पहनकर और किले से बाहर चले जाते थे अंतिम सांस तक युद्ध को लड़ने के लिए, जिसमें वापस आना जो है पॉसिबल नहीं होता था। Who among the following did not belong to the राजपूत किंगडम ऑफ मारवाड़? तो निम्नलिखित में से कौन राजपूत के मारवाड़ राज्य से संबंधित नहीं है? तो राणा कुंभा, मालदेव, रावचंदा, रावजोधा। तो इसमें से राणा कुंभा जो है मारवाड़ से नहीं, किससे बिलोंग करते हैं? मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। तो ये किससे? मारवाड़ राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी मालदेव, रावचंद और रावजोधा तीनों किससे बिलोंग करते हैं? मारवाड़ राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसमें आगे देखें, राणा कुंभा वाज द रूलर ऑफ मेवाड़ नॉट मारवाड़, ही बिलोंग टू द सिसोदिया डायनेसिटी। इसकी डायनेसिटी पूछ ले तो कौन सी है? सिसोदिया डायनेसिटी। रावजोधा फाउंडर मारवाड़, तो मारवाड़ की खोज करने वाले इन पूछ ले तो कौन है? रावजोधा। तो ये किससे ही बिलोंग करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मारवाड़ से ही बिलोंग करते हैं रावजोधा। आगे राव मालदेव एंड हिज सन रावचंदेल वर प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मारवाड़। ये भी जो आपके राव मालदेव और उनके पुत्र है रावचंदा, वो भी किससे? मारवाड़ शासन से बिलोंग करते हैं। लेकिन राणा कुंभा है जो इकलौते इन ऑप्शंस के अंदर जो है किससे बिलोंग करते हैं? मेवाड़ शासन से, मेवाड़ राज्य से बिलोंग करते हैं। द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ भोपाल वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार रूलर? वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस
प्रतिहार शासक द्वारा किया गया था? तो विजयसेन, मिहिर भोज या राज्यपाल या महेंद्र भोज? तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को किससे, मिहिर भोज और महेंद्र भोज, ये दोनों भोज जो आपके, ये इसमें कंफ्यूजन होती है। लेकिन भोपाल के संस्थापक, भोपाल शहर के संस्थापक के रूप में पूछा जाए तो कौन है आपके इसके, मिहिर भोज। और किस वंश के शासक है, प्रतिहार वंश के शासक जो है वो मिहिर भोज व प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार डायनेसिटी, इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ भोपाल सिटी, सिटी ऑफ लेक्स जिसको कहा जाता है। ही रूल्ड ड्यूरिंग द 9th century and expanded the empire significantly. अदर ऑप्शन जो है विजयसेन है, वो किससे बिलोंग करते हैं, सेन डायनेसिटी जो कहाँ की है, बंगाल की। आपके राज्यपाल वाज ए प्रतिहार रूलर हु वाज डिफीटेड द मोहम्मद ऑफ गजनी, जो मोहम्मद गजनी को हराने वाले कौन थे, राज्यपाल, वो भी प्रतिहार से बिलोंग करते हैं। और महेंद्र भोज इज ऑफन कंफ्यूज विद मिहिर भोज बट वाज नॉट फाउंड द बिल्डर ऑफ भोपाल। तो महेंद्र भोज और इसमें जो है कंफ्यूजन होती है मिहिर भोज में, लेकिन महेंद्र भोज ने किसकी, भोपाल की स्थापना नहीं की थी। तो किसने, मिहिर भोज ने ही इसकी जो स्थापना की थी। वो वाज द बेस्ट नोन चौहान रूलर वो डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराने वाले चौहान वंश। एक तो ये कंफ्यूजन होती है कई बार कि चौहान है चौहान है, तो चौहान वंश को ही जो आपका चहामान भी आपने लिखा हुआ देखते हैं, यही उसको कहा जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय थे जिन्होंने 1191 के अंदर जो आपका तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को आपका हराया था। Prithviraj III, also known as the Prithviraj Chauhan, was the most celebrated ruler of the Chauhan dynasty. In 1191 AD, he defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain. However, in 1192 बाद में दोबारा जो है लौट कर आए थे मोहम्मद गोरी, और किसको हराया था, चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय को। Who among the following Rajput rulers defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain? ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ हुआ है 2022 के अंदर। तो किसने हराया था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी को। Who has defeated the मोहम्मद गोरी in 1191? तो कौन से वंश ने इसको हराया था, वंश पूछा है, तो चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने हराया था। पृथ्वीराज चौहान defeated Muhammad Ghori in a battle of in the year but lost to him following year. 1191 में जो है किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर, लेकिन इससे ही अगले साल जो है इस युद्ध में हार गए थे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर। पृथ्वीराज थर्ड वाज द किंग ऑफ Which dynasty who defeated सुल्तान मोहम्मद गोरी in 1191? तो ये सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो क्या क्या पूछ लिया अपने से, कि पूछ लिया पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया, मोहम्मद गोरी को, किस ईयर में हराया, 1190। युद्ध का नाम क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध। और आपका सेकंड युद्ध 1192 में लौट कर आए थे मोहम्मद गोरी, और किसको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। और अब पूछ लिया आपका वंश पूछ लिया, तो कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, चौहान वंश से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार पहले भी रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट आपका क्वेश्चन हो सकता है इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो आपके है चंद्रबरदाई है, वो ही फेमस कोर्ट पोइट थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है आपकी, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई was the court poet of the close companion of Prithviraj Chauhan. He authored the epic poem Prithviraj Raso, which is one of the earliest works in the Hindi literature. जो आपका हिंदी आपका लिटरेचर के अंदर सबसे पुराना माने जाने वाला कार्य था पोइट। तो इसकी लैंग्वेज पूछ ले तो कौन सी है, हिंदी साहित्य लैंग्वेज है। रचयिता आपका चंद्रबरदाई, किसके कोर्ट पोइट थे, पृथ्वीराज चौहान के। और रचना का नाम क्या है आपका, पृथ्वीराज रासो। Who among the following was the greatest ruler of the प्रतिहार डायनेसिटी? निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था? तो नागभट्ट, राम भट्ट या मिहिर भोज या समतसेना। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, एक तो मिहिर भोज ज्यादा फेमस है, और भोपाल के संस्थापक के रूप में भी हमने पढ़ा था किसको, मिहिर भोज। और एक हमने ट्रिपरेट युद्ध पढ़ा था, उसके विजेता कौन थे, नागभट्ट द्वितीय। तो
तो ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट। और मिहिर भोज, इससे इंपॉर्टेंट दोनों में पूछे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे तो कौन है, मिहिर भोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर। नागभट्ट नहीं है। नागभट्ट को ट्रिपलेट वॉर हमने पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने ट्रिपलेट वॉर को 200 साल जो युद्ध चला था उसको जीतने वाला कौन था, नागभट्ट द्वितीय। और कौन कौन से 3 वंश थे, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, 3 वंश थे जिसने इस वॉर को लड़ा था। और किस पे विजय के लिए उस युद्ध को लड़ा था, लास्ट क्लास को याद करो, कन्नौज पर विजय पाने के लिए जो है इस युद्ध को लड़ा गया था इन तीनों के वंशों के द्वारा। मिहिर भोज इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेसिटी। हिज रीजन मार्क द गोल्डन एज ऑफ द डायनेसिटी। ही वाज ए वैष्णवाइट एंड अज्यूम टाइटल लाइक आदिवीरा और प्रभास के टाइटल इनको मिले थे। द अरब ट्रेवलर सुलेमान प्रेज इज एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन इंडिया। जो आपके अरब के जो आपके सुलेमान ने, यात्री सुलेमान ने इनको जो आपका प्रसिद्ध अरबी यात्री थे उन्होंने इसको जो कि मोस्ट पावरफुल जो है आपकी डायनेसिटी के रूप में इसकी उपाधि दी थी। और 2 और जो आपकी उपाधियां आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और किस धर्म के, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कौन, आपके मिहिर भोज। और इनके पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है इस डायनेसिटी का, मिहिर भोज के पीरियड को। नेक्स्ट अपना मिहिर भोज वाज द रूलर ऑफ, तो किस वंश के, आपके प्रतिहार वंश के जो आपके शासक है कौन, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना पृथ्वीराज चौहान मैरिड, शी वाज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद गढ़वाल। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया, वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। तो किससे, संयुक्ता से जो प्रेम विवाह किया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। जो किसकी पुत्री थी, इनके जो है एनिमी थे जयचंद है उनकी पुत्री थी संयुक्ता। संयुक्ता also known as Sanyogita was the daughter of Jayachand, ruler of Kannauj. She fell in love with Prithviraj Chauhan and he eloped with her in defense of her father. This story is famously described in पृथ्वीराज रासो written by चंद्र बरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से जो है प्रेम विवाह किया था जयचंद के खिलाफ जाकर। और इसकी जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान के जो कोर्ट पोइट थे चंद्र बरदाई, उन्होंने इसकी रचना की थी। जो एक पोइम है और किसके अंदर, जो आपका हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के अंदर लिखी गई है। Who was the पृथ्वीराज चौहान फादर, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, तो जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान या त्रिलोक चौहान। तो कौन थे आपके, सोमेश्वर चौहान जो है आपके पिता थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के। सोमेश्वर चौहान was the ruler of अजमेर and he belonged to the चौहान dynasty. He was the father of पृथ्वीराज चौहान, one of the last Hindu rulers of दिल्ली। आपके लास्ट जो है दिल्ली के शासक के रूप में जो फेमस है पृथ्वीराज चौहान, वो किसके पुत्र थे, सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे, जो किससे, चौहान या चहमान डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं। नेम ऑफ द पोइट वो wrote पृथ्वीराज रासो, ए पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान्स लाइफ। पृथ्वीराज रासो नामक कविता जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करती है किस कवि द्वारा लिखी गई, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, वो आपका चंद्र बरदाई है या चंद बरदाई है, उनके द्वारा लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। Chandra Bardai was a poet and close associate of Prithviraj Chauhan. He composed the epic Prithviraj Raso in Braj Bhasha, narrating the heroic deeds and life events of a king. तो इसकी भाषा पूछ ले तो कौन सी भाषा है, ब्रिज भाषा। वैसे हिंदी लिटरेचर का अर्ली वर्क्स के अंदर जो है गिना जाता है पृथ्वीराज रासो। The poem also highlights the struggle between पृथ्वीराज and मोहम्मद गोरी। जो पृथ्वीराज आपका चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो संघर्ष और उनके पूरे जीवन की जो आपकी ये पोइट जो व्याख्या करता है। What were the two major sites under control of the चौहान डायनेसिटी? चौहान वंश के नियंत्रण में कौन से 2 प्रमुख जो आपके शहर आते थे, तो कौन से, जो आपका पहले अजमेर पर शासन करती थी और बाद में जो आपका दिल्ली को कब्जा किया था किसने, जो आपका चौहान वंश ने। तो 2 ये जो आपके एरियाज है उसके कंट्रोल में थे। द चौहान वर ए राजपूत डायनेसिटी वो कंट्रोल्ड अजमेर एंड लेटर दिल्ली। अराउंड द 9th century विग्रहारा कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द तोमर। तोमर ने इनकी स्थापना की थी, हमने पढ़ा था, लाल कोट जो है उसकी स्थापना करके किला का जो आपका स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान वाज देयर मोस्ट वेल नोन रूलर हु रूल्ड अजमेर एंड दिल्ली। जो आपका विग्रहराज जो आपके विशल देव जिसको कहा जाता है, तोमर वंश से दिल्ली को जीत लिया था। जो किस वंश के शासक थे,
चौहान वंश के शासक थे। द रूलर स्टैब्लिश देयर रिलीजियस कैपिटल एट खजुराहो, शासकों ने खजुराहो को अपना धार्मिक राजधानी बना लिया था। किसने? चंदेल ने ही जो आपका खजुराहो मंदिर की स्थापना की थी, जो किससे आपका हिंदू और जैन जो आपके धर्म से एसोसिएट करता है, और बाद में इन्होंने ही जो इसको धार्मिक राजधानी बना लिया था। द चंदेल डायनेस्टी रूल ओवर बुंदेलखंड, एंशिएंट नेम जो आपका जाजे भुक्ति जिसका नाम है जेजक भुक्ति। दे मेड खजुराहो एंड देयर रिलीजियस कैपिटल वाइल देयर पॉलिटिकल कैपिटल वाज ऑफन कालिंजर, जो आपका महोबा के अंदर पड़ता है। दे आर known for building their world famous Khajuraho temples between the 950 to 1050 AD, which reflect Hindu and Jain tradition, जो आपका हिंदू और जैन ट्रेडिशन दोनों को दर्शाता है। तो इसका काल इस मंदिर का 950 से 1050 ईस्वी के अंदर किस वंश ने स्थापना की थी? चंदेल। इसका लोकेशन क्या है वो, और आपका किसने इसको जो आपका बाद में इसकी अपनी राजधानी बना लिया था, कौन सी? धार्मिक राजधानी, तो वो भी चंदेलों ने इसको बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेड कन्नौज इट्स कैपिटल सिटी, निम्नलिखित में से किस वंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था? तो किसने? जो आपका प्रतिहार वंश ने इसको राजधानी बनाया था। हमने पढ़ा था ट्रिपलेट वॉर। और किसने जीता था प्रतिहार? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय, उसने इस वॉर को जीता था और बाद में जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसमें कन्नौज को अपनी राजधानी वाला कौन सा था? प्रतिहार वंश। The Gujjar Prathiyar dynasty made Kannauj its capital during 8th to 11th century. Kannauj was the center of the tripartite struggle involving Pratihar, Palas and Rashtrakoot. तो किन तीनों के बीच में लड़ा गया था? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में। The most powerful ruler of the dynasty मिहिर भोज, under whom Kannauj flourished, जिसके आपके राजन काल के कन्नौज जो है ज्यादा समृद्ध हुआ था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज। और ट्रिपरेट वॉर को जीतने वाला शासक कौन था इस जो है आपका गुर्जर प्रतिहार शासन से? वो था नागभट्ट द्वितीय। तो इसको भी याद रखें। तो एक तो ट्रिपलेट वॉर के बारे में जो है कौन कौन सी चीजें, तो किस वंश के बीच में? प्रतिहार, पलास, राष्ट्रकूट। किस राज्य के लिए लड़ा गया? कन्नौज के लिए। जीता किसने? गुर्जर प्रतिहार ने। उसका शासक कौन था उस टाइम पे? आपका नागभट्ट द्वितीय। और इसका गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे फेमस शासक कौन था? है मिहिर भोज, जिसने किसकी स्थापना की थी? भोपाल की स्थापना की थी। और आपके इसके जो पीरियड को क्या गोल्डन पीरियड कहा जाता है इस डायनेस्टी का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पूरी क्लास के अंदर। जो आपका मेनली जो आपका इससे इंपॉर्टेंट था प्रतिहार आपका वंश आपका, और आपका चंदेल, और आपका पृथ्वीराज चौहान, और चंदेलों के द्वारा जो स्थापना की गई थी आपका खजुराहो टेम्पल की, और किस धर्म से एसोसिएट करता है? हिंदू और जैन से एसोसिएट करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।